Good evening student, this is Pooja Kaushik once again before you with a new lecture, class 9, subject science, lesson 3 in English medium. It's okay beta? Now come to the point. Today's question is, what are polyatomic ions? Give examples. Got it? क्वेश्चन समझ आया? Polyatomic ions क्या हैं और उसके उदाहरण क्या हैं? बेटा as you name suggest, poly means बहुत सारे, atomic means atoms, means a group of atoms carrying the charge. You can write the carrying the charge or a net charge, positive or negative charge, really no issue. आपको सिर्फ पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, इनके ऊपर चार्ज होता है. Yes or no? Got it? Now, what are the examples of it? Polyatomic ions के बेटा कई एग्जाम्पल्स होते हैं. समवट हमने लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मेकिंग में यूज होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज कार्बोनेट. सिंबल क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव. ठीक है बेटा. अब पॉलीएटॉमिक जो आयंस है, आपको नाम से पता लग रहा था, जैसे इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, मीन्स मोर देन वन तो होता ही होता है. अब यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे अब एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कार्बन के और ऑक्सीजन के. ठीक है. कार्बन के कितने एटम है? ओनली 1. और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है. गोट इट बेटा. तो ये पॉलीएटॉमिक आयन बन गया है, क्योंकि इनके ऊपर जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव, माइनस का. ठीक है बेटा. तो ये पॉलीएटॉमिक आयन बन गया, अच्छे से डिफाइन हो गया, समझ आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फेट. SO4 2 नेगेटिव. SO4 2 नेगेटिव. इससे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड. आपको फॉर्मूला याद है? H2SO4. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड. OH नेगेटिव. हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे डिनोट करते हैं? OH नेगेटिव. नेक्स्ट इज नाइट्रेट. NO3 नेगेटिव. NO3 नेगेटिव. यहाँ पे जो एटम्स हैं दो टाइप्स के हैं. एक तो है नाइट्रोजन इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन. इसके 3 एटम्स हैं. ओके, क्लियर है? O मीन्स ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट इज अमोनियम. अमोनियम आयन बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन सभी में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इसी के ऊपर है. गोट इट बेटा. थोड़ा सा अलग है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसे कहते हैं हम NH4 प्लस. NH4 प्लस. इसके बारे में कुछ और अच्छे से बता दें बेटा. देखो जरा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है समवट लाइक दैट. दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन. और कितने हाइड्रोजन थे इसमें? 4 थे ना. 1 2 3 एंड 4. अब सोच के देखो, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस चार्ज. गोट इट. और नाइट्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? याद है? सोच के बताना मुझे. 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5. हाँ या नहीं? अब जब 2 और 5 इसके हैं, इस K शेल में 2 और L में 5, तो इसे फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. मैक्सिमम कितने चाहिए? 3. नियर बाई हाइड्रोजन 3 से ले लिया. हाँ या नहीं? फिल हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए. लेकिन एक हाइड्रोजन पे ऊपर क्या था? प्लस चार्ज था ना. वो ही नेट चार्ज, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा और अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम आयन बन जाएगा. ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ. इन दिस आयन 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है. ठीक है. आप OH आयन को भी कुछ ऐसे कंसीडर कर देते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है. ऑक्सीजन जो होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 8 होता है. हाँ या नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2 और 6. ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? 2 नेगेटिव. और हाइड्रोजन के ऊपर 1 होता ही है. ठीक है. अब बैलेंस बना के भी देखो, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है. -2 में से 1 प्लस गया तो नेट चार्ज -1 का आएगा ना, तो कंबाइंड होके ऐसे आएगा. और पोली जो एटॉमिक आयंस होते हैं बेटा, उन्हें सेपरेट करके नहीं लिखते हैं. ठीक है. अगर हमने कोई भी फॉर्मूला बनाना है, इन्हें कंबाइन करके ही लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं, अगर मुझे बनाना है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम जो सिंबल होता है Na होता है, वैलेंसी 1
नाइट्रेट आयन अभी हमने किया था, NO3 नेगेटिव, नेगेटिव है यानी कि 2 3 कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 होता है, तो हमें नेगेटिव प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब है, वो है इस पर 1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3। ठीक है बच्चों, इजी। आपके लिए एक कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड हाउ इस वैलेंसी इज दैट वन, जो भी आप बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।